दोस्तों, आज की कहानी आज के यूथ को जरूर सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं एक माँ हूँ। खुद को बुजुर्ग तो नहीं कहूँगी, लेकिन वैसी हो चुकी हूँ, यही समझ लीजिए। आखिर क्यों? बहुत पीड़ा है, शरीर को हो या हृदय की। उसे बांटने के लिए कहने को जो अपने थे वो सब एक एक करके चले गए। कभी अकेली रही नहीं और अकेलेपन में अनवरत बनी रहने वाली पीड़ा का दर्द भी अब बड़ी गहराई तक समा जाता है। फिर न जाने कब अंतःकरण का यह दुख शरीर को ही अपनी पीड़ा बांटने लगता है। पता तब चलता है जब स्वास्थ्य टूट जाता है। जिनकी खुशी के लिए सब कुछ किया वे लोग ही बदल गए, हमें छोड़कर चले गए। अब अकेली हूँ, बीमार सी बिस्तर पर पड़ी हूँ और यही सब सोचते सोचते पुरानी मधुर यादों में खो गई। कितने अरमानों से मैं और मेरे पति ने अपने एकमात्र पुत्र के लिए उसकी पसंद का अंतरजातीय विवाह किया, बिना किसी मांग के। अपनी तरफ से कोई किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी थी। सभी के शौक पूरे किए, इस आशा से कि बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। पर जैसे ईश्वर को कुछ और ही करना था। पहला प्रहार हुआ घर की बेटी पर। बेटे बहू की खुशी के लिए और बेटी के जीवन की बेहतरी के लिए उसका भी विवाह शीघ्र ही कर दिया। पर फिर भी कुछ महीनों बाद दूसरा सच सामने आया। बेटे बहू का अपूर्ण दाम्पत्य जीवन उसे भी ठीक करने का प्रयास किया तो घर में एक पौत्री हुई, पर समस्या जस की तस रही। घर को ठीक करने का कोई प्रयास काम न आया और साथ ही आया तो भयानक पल जब मेरा प्रिय साथी, मेरा पति ही जिंदगी के सारे कष्टों को अलविदा कह गया। मैं हतप्रभ रह गई कि कौन सा मोड़ आ गया जीवन में। फिर कुछ समय बाद जीवन का जो शेष सहारा था, मेरा पुत्र, उसके सामने भी माँ या पत्नी में से एक को चुनने की बारी आ गई। बहू ने साफ कह दिया कि माँ और पत्नी दोनों में से एक को चुन लो। दबाव इतना पड़ा कि पुत्र ने माँ का त्याग कर दिया। कहा भूल हुई, ये सोच सोच कर हृदय को मैं छलनी करती रही, पर अब शरीर ही साथ छोड़ रहा है। आखिर क्यों होता है ऐसा कि प्यार ही प्यार को बांध नहीं पाता। सारे सुख, आराम, सेवा और प्यार कुछ भी उस पुत्र को याद ही नहीं आया। घर से मुंह मोड़कर जाते समय उस पुत्र ने पीछे मुड़कर अपनी माँ को ही नहीं देखा। बस अकेली पीड़ा में करहाती यही सोचती हूँ कि अब तो बस बहुत हो गया जीवन। बेटी से भी क्या आस रखूं, क्या करूं मैं, अब कोई नहीं है मेरे पास। दोस्तों, ये पीड़ा बहुतों के पास है, बहुतों लोगों के घर में दब के रह जा रही है। लेकिन आज की यूथ को ये चीज सोचनी होगी, समझनी होगी कि जो माँ 9 महीने आपको अपने कोख में रखी और इतना बड़ा करके लायक बनाई कि अपने पसंद से आपने शादी भी किया, उसके बावजूद अगर माँ ही गलत है तो आप कितनी गलतफहमी में आप खुद सोच लीजिए। समय है, अभी भी सुधर जाइए और संभल जाइए, क्योंकि मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिलता। क्योंकि कभी आप भी बाप बनेंगे और कभी आपकी पत्नी भी माँ बनेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।